ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मीडिया से बातचीत में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ, रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतल्लिक तुलसी ने गलत कहा था। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी पर भी गुफ्तगू की और कहा कि पाकिस्तान भारत की जंगबंद कराने पर इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को फैसला कुन सफारती मुदाखलत और कलीदी क़यादत के एतराफ़ में नोबेल इनाम की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने पाक भारत जंग रुकवाने पर सदर ट्रंप को नामजद करने का फैसला किया। ट्रंप को सफारती मुदाखलत और कलीदी क़यादत के एतराफ़ में नोबेल इनाम दिया जाए। दोनों जोहरी रियासतों के दरमियान एक बड़े तनाज़े को टाल दिया। तनाज़े के खित्ते और इससे बाहर लाखों लोगों के लिए तबाहकुन नताइज होते। ये मुदाखलत ट्रंप के हकीकी अमन साज के किरदार और मुज़ाकरात से तनाज़ात हल करने का अज़म है। मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब अमूर पर भारत से मुज़ाकरात को तैयार है। मकबूजा कश्मीर पानी, तजारत और दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात नागुज़ीर है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। ट्रंप के पाकिस्तान से मुतल्लिक मस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा है। ईरान इसराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को सराहा। हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने करीबी ताल्लुकात के ज़रिए ख़ित्ते में क़याम अमन में किरदार अदा करता रहे। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए आलमी कोशिशें तेज़। OIC का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइली जौहरियत एजेंडे में शामिल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्तांबुल पहुँच गए। 2 रोज़ा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में मुस्लिम दुनिया को दरपेश अहम मामला ज़ेर बहस आएंगे। ख़ुसूसी सेशन ईरान पर इसराइली जौहरियत के खिलाफ होगा, जिसमें रुकन ममालिक का मुश्तरका मौक़िफ़ तश्कील देने पर गौर किया जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान भी इजलास में शरीक होकर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। कल मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर OIC राब्ता ग्रुप का अलहदा इजलास भी होगा, जिसमें कश्मीरी अवाम की हमायत और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ईरान बार बार कह चुका वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। कशीदगी का हल सिर्फ सफारतकारी में है। सलामती कौंसल से आज अमन का वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए। अंतोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसल इजलास से खिताब। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, ईरान पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला बातचीत से हल किया जाए। सरबरा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल ग्रोसी कहते हैं, ईरान के जौहरी तंजीबात पर हमले से संगीन खतरात लाहक हुए। नेतन्स में ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। चीन ने इसराइल की मौजूदा कार्रवाइयाँ अमन के लिए खतरा करार दे दी। रूसी मंदूब ने कहा, ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी सीज़ फायर कराया जाए। अमरीकी मंदूब का ईरान से जौहरी अज़ाइम तर्क करने का मुतालबा।
जब तक इसराइली हमले नहीं रुकते जौहरी मुज़ाकरात पर बात नहीं करेंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान एक बार फिर सफारतकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। वाज़ेह कर दिया कि ईरान की दिफाई सलाहियतों पर कोई बात नहीं की जा सकती। स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनीवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात। मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि आज उनकी यूरोपीय रहनुमाओं से संजीदा और बावकार बातचीत हुई। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से बातचीत के तसलसल की हमायत करते हैं। यूरोपीय रहनुमाओं से मुस्तक़बिल में दोबारा मुलाकात के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर जोर दिया कि वो अमरीका के साथ अपनी बातचीत जारी रखे। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, हम समझते हैं इस सफारती इक़दाम से मुज़ाकरात की राह हमवार होनी चाहिए। ईरान इसराइल जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल। ईरान का इसराइल पर 70वां हमला। हीफा में स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाया। देमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हीफा पर ईरान के मिसाइल हमले में दर्जनों इसराइली जख्मी, कई की हालत नाजुक। हलाकतों का खदशा। हीफा, बीर शीबा, देमोना, तल अवीव, यरूशलेम और दीगर शहरों में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतें, घर और गाड़ियाँ तबाह। इसराइली शहरी बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइली हुकाम ने मुख्तलिफ इलाकों में ईरान के 39 बैलिस्टिक मिसाइल गिरने की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया ने मिसाइल हमलों के बाद की वीडियो भी जारी कर दी। 8000 से ज़ायद इसराइली बेघर हो चुके। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान के अजाले के लिए 30,000 से ज़ायद दरख्वास्तें जमा कराई जा चुकी है। इसराइली हमले बंद ना हुए तो मज़ीद सख्त जवाब देंगे, ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया। दूसरी जानिब चीनी सदर शी जिनपिंग ने ईरान इसराइल जंग में फौरी तौर पर सीज़ फायर का मुतालबा कर दिया। ईरान के मुमकिना जवाबी हमले का खौफ। अमेरिका ने कतर में एयरबेस से तैयारे हटा लिए। सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है ईरान इसराइल जंग से कबल कई तैयारे मौजूद थे, ताहम अब एयरबेस पर कोई तैयारा मौजूद नहीं। बगदाद में पाकिस्तानी सफारत खाना ज़ायरीन की वापसी के लिए सरगर्म। मज़ीद 125 पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से वतन रवाना। तर्जुमान सफारत खाना के मुताबिक 300 पाकिस्तानी ज़ायरीन 21 और 22 जून को इराक़ से रवाना होंगे। नजफ़ में पाकिस्तानी ज़ायरीन को आर्जी रिहाइश और 3 वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है। भारत सिंध तास मुआहिदा तस्लीम करे वरना हम एक और जंग करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो 6 के 6 दरिया हमारे होंगे। सिंधु के लिए मरने मारने पर तैयार। सूबे के अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का वतन वापसी पर कराची में जलसे से खिताब। सवाल उठाया कौम परस्त दरियाए सिंध पर हमला के खिलाफ खामोश क्यों है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा पाकिस्तान ने सफारती सतह पर भी भारत के खिलाफ जंग जीत ली। पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा। सिंध का दिफा किया। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर हल कराने का कहा है। मुल्क के बलाई इलाकों में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 23 जून तक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सवात, एबटाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मरतूब हवाएं खलीज बंगाल और बहरा अरब से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों पर असरअंदाज होगा। इक्कीस जून आज रवा साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 13 घंटे 40 मिनट 58 सेकंड का होगा। रात तकरीबन 11 घंटों की होगी। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर हो जाता है। गज़ा में पानी का बहरान। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो बच्चे प्यास से मरना शुरू हो जाएंगे। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान जेम्स एल्डर ने कहा इसराइली हमलों के बायस पीने के पानी की सिर्फ 40% तनसीबात फ़ाल रह चुकी हैं।
पूरा गजा मसनूई कहत सानी का शिकार हो चुका।